हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का द ग्रीन पीपल में स्वागत है। हम लोगों ने पहले बात किया था पहले वाले क्लास में वर्ण विचार यानी कि वर्णों के बारे में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है शब्द। आज हम लोग जो पढ़ेंगे शब्द के बारे में यानी कि शब्द विचार, यानी कि शब्द से शुरू करेंगे आज, ठीक है ना। आज हमारा जो नया टॉपिक है, नया जो चैप्टर है वो है शब्द। पहले देखते हैं कि शब्द होता क्या है। जैसे कि हम लोग बात किया था कि वर्ण क्या है, उसके बारे में पूरा उसका जितना प्रकार था, उसका उच्चारण स्थान, उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते थे उसको हमने कराया था। अब हम बात करेंगे शब्द के बारे में, ठीक है, कि शब्द क्या है। तो शब्द का पहले हम डिफिनेशन देखते हैं कि परिभाषा कि शब्द आखिर होता क्या है, शब्द किसे कहते हैं। चलिए देखते हैं शब्द, ये शब्द है क्या। तो इसका जो डिफिनेशन कहता है वो होता है वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। जैसे कि अब हम देखते हैं, अब एग्जाम्पल जैसे कि देखिए बात करते हैं जैसे में। जैसे कि मान लेते हैं क एक वर्ण हुआ और ये ल, दो ठो मिलाई, ये अलग वर्ण ये अलग वर्ण हुआ, तो ये हो गया हमारा कल। और बात करते हैं जैसे कि मान लीजिए क धन म धन न ल, क धन म जोड़ ल, यानी कि क जोड़ म अब म जोड़ ल, तो हो जाएगा कमल। ये हो गया शब्द, यानी कि इसका कोई अर्थ होता है। कमल कुछ होता है ना। कमल क्या है? एक फूल का नाम है। कल आने वाला कल या बीता हुआ कल। अब हम बात करते हैं शब्द, समझ गए शब्द क्या है। वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं, ठीक है, इन शब्द कहा जाता है। अब शब्द का जो है भेद, शब्द को मतलब भाग में बटा गया है। शब्द के भेद या शब्द के प्रकार, ठीक है। तो शब्द का जो भेद है, इसका मतलब बांटने का अलग अलग तरीका है, इसका बांटने का अलग रोया है। आप देखिए इसको कैसे बांटा गया है। शब्द को बांटा गया है चार प्रकार से, मतलब चार आधार पर, चार पे बेसिस है बांटने का। यानी कि लिखते हैं वर्ण को शब्द को चार आधार पर, मतलब बांटने का आधार चार गो है, फिर उस पर बंटवारा हुआ है। शब्द को चार आधार पर बांटा गया है या विभाजित किया गया है, ठीक है, विभाजित किया गया है। अब चार तो जो आधार है वो कौन कौन है, ठीक है। अब बात करते हैं पहला जो आधार है, पहला आधार जो बांटने का आधार है वो है अर्थ के आधार पर। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर, ठीक है। अर्थ के आधार पर बताया है, ठीक है, जिसमें हमारा आता है, इसका होता है अर्थ के आधार पर बांटते हैं तो इसमें होता है दो टाइप। क्या टाइप? मतलब दो प्रकार होता है। एक होता है सार्थक शब्द, दूसरा होता है निरर्थक शब्द। यानी कि अर्थ के अनुसार अगर बांटा जाएगा शब्द को तो कई भाग में बांटा जाएगा? दो भाग में। अर्थ के अनुसार अगर शब्द को हम विभाजित करते हैं, बांटते हैं, तो दो भाग में बांटेंगे, एक सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द में। तो उसके बाद है दो नंबर है व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर यानी कि रचना के आधार पर, या इसको क्या कह सकते हैं? रचना के आधार पर, रचना के आधार पर। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर बात किया जाए तो इसको बांटा गया है तीन भाग में। कई भाग में जी?
3 भाग में, 1 2 नहीं देखा जाएगा ना, देखिए मन बांटा गया है 3 भाग में। अब देखिए कौन कौन, पहला हो जाएगा रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द। दूसरा का हो जाएगा यौगिक, यौगिक शब्द, ठीक है, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द। और तीसरा जो हो जाएगा योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द, ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए किसी को। अब हम बात करते हैं, हम लोगों ने बांट लिया अर्थ के आधार पर 2 ठो सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द, व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर कै ठो, 3 ठो, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उसके बाद हम बात करते हैं, 2 हो गया, 2 ठो और, इसको हम इरेज करते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा, कॉपी बाहर निकाल कर रखिएगा, जितना लिखवाया है उतना नोट करते जाइएगा और घर पर 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आते हैं 1 2 हो गया, 3 आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर बात किया जाए तो उत्पत्ति के आधार पर इसको बांटा गया है 5 भाग में। कै भाग में जी? सबसे ज़्यादा इसमें बांटा गया है 5 भाग में। पहला हुआ तत्सम, तत्सम, तत्सम शब्द। उसके बाद देशज, विदेशज, ये सब है, ठीक है, ठीक है, तत्सम। सेकेंड हो जाएगा, इसी में आता है आपका तद्भव भी आता है, इसी में आपका देशज आता है, इसी में आपका 3 ठो हुआ। चौथा इसमें आता है आपका विदेशज आता है, इसी में आता है 4 ठो हुआ। 5वां लिखेंगे, इसी में आता है वर्ण संकर, वर्ण संकर, ये हुआ उत्पत्ति के आधार पर। अब आते हैं बाबू 4 नंबर, रूपांतरण के आधार पर, रूपांतरण के आधार पर। इसके अनुसार शब्द को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? पहला हो जाएगा विकारी शब्द, विकारी शब्द, और इसी का जो दूसरा हो जाएगा वो हो जाएगा अविकारी शब्द, अविकारी शब्द। ठीक है, हमने बात किया कि शब्द क्या है। तो शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को हम शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है, अब शब्द का जो बंटवारा हुआ तो बांटने का उसका कुछ बेसिस रखा गया, कुछ आधार रखा गया। पहले शब्द को बटाया था अर्थ के आधार पर। जब अर्थ के आधार पर बांटा गया तो शब्द के कई भेद हो गए? 2 भेद हो गए, सार्थक शब्द, निरर्थक शब्द। ठीक है, इसके बांटने के बाद हुआ कि चलिए अब आगे देखते हैं। तब बंटवारा हुआ रचना के आधार पर या कहे तो व्युत्पत्ति के आधार पर। रचना या व्युत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। ये हो गया अर्थ के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। अब आता है उत्पत्ति के आधार पर, यानी कि उत्पन्न कहाँ से हुआ, जन्म कहाँ से हुआ। उसके बाद है उत्पत्ति के आधार पर बात करते हैं तो 1 2 3 4 5, इसके 5 भेद हो जाएंगे। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कई भेद? 5। कोई पूछता है कि बाबू शब्द के कई भेद होता है, तो हम पूछेंगे उनसे, बताइए श्रीमान जी, हम आपको किस आधार पर बताएं? उत्पत्ति के आधार पर बताएं, रचना के आधार पर बताएं कि अर्थ के आधार पर बताएं, इनमें से किसके आधार पर बताएं? ठीक है, तो अपने जो कहेंगे उसके आधार पर हम लोग बताएंगे। ठीक है, कोई पूछता है कि शब्द के कितने भेद, तो उत्पत्ति के अनुसार अगर देखा जाए, उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए तो शब्द के 5 भेद: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और वर्ण संकर। ठीक है, अगर रूपांतरण के आधार पर देखा जाए, रूपांतरण का मतलब हुआ रूपों में अंतर, यानी कि अपना रूप क्या चीज़ का करेगा? बदलते रहेगा। रूपांतरण के आधार पर देखा जाएगा तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। फिर से देखते हैं, शब्द क्या है?
तो वर्णों के सार्थक मेल से बने समूह को शब्द कहते हैं। शब्द का जो बंटवारा हुआ, बांटने का कुछ आधार रखा गया, क्राइटेरिया है 1 2 3 4। पहला क्राइटेरिया अर्थ के आधार पर, यानी अर्थ के अनुसार, अर्थ के अनुसार सार्थक और निरर्थक। व्युत्पत्ति के आधार पर देखा जाए या कहे तो रचना के आधार पर देखा जाए तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, एक रूढ़ शब्द। उसके बाद 3 नंबर आते हैं उत्पत्ति के आधार पर, तो 5 ठो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, वर्णसंकर। उसके बाद आते हैं रूपांतर के आधार पर, तो विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अब हम लोग बारी बारी से यहाँ से शुरू करेंगे अर्थ के अनुसार, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर हमारा पहला मिलता है सार्थक शब्द और उसके बाद मिलता है निरर्थक शब्द। चलिए इसको हम इरेज करते हैं, मतलब मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं सार्थक शब्द के बारे में, ठीक है ना। अर्थ के आधार पर जो बांटे थे हम लोग, तो उसमें था, पहला था जो था वो था सार्थक शब्द, ठीक है। सार्थक शब्द नामे है सार्थक जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई क्या होता है जी, अर्थ होता है। तो लिखेंगे इसका डिफिनेशन, वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित क्या होता है जी, अर्थ है या अर्थ होता है। निश्चित कोई क्या होता है बाबू, अर्थ होता है। वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है, वैसे शब्द को सार्थक शब्द कहेंगे या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे में बात किया जाए काली, ठीक है, सुंदर, इस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होता है। काली वो कैसी है, काली है, सुंदर, जैसे किसी का नाम हो गया राम, किसी का नाम हो गया रहीम, यानी इस सब किसी व्यक्ति का नाम है। ये अब राम सुंदर है, कैसा है, यानी कि कोई ना कोई अर्थ बता रहा है इत्यादि, ठीक है। ये तो समझ में आ गया सार्थक शब्द। अब आते हैं, बात करते हैं निरर्थक शब्द का, ठीक है ना। दूसरा का बात करते हैं बाबू, दूसरा पॉइंट है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द कहता है इसका मतलब हुआ कि इसका कोई मतलब अर्थ नहीं हो, बिना अर्थ वाला शब्द, ठीक है ना। तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, तब उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तब उसे निरर्थक शब्द कहते हैं, मतलब जिसका कोई अर्थ ना है उसी को कहा जाए। जैसे कि अब देखिए, अब इसी का उल्टा देख लेते हैं। जैसे में अब देखिए बात करते हैं, जैसे में लिखा है काली, तो उल्टा करके लिखते हैं लिखा। लिखा क्या होता है जी, लिखा कोई इसका अर्थ होता है नहीं, यानी कि ये जो है निरर्थक शब्द है। जैसे लिखा है इसको उल्टा लिख देते हैं, जो र द न सु, ई क्या होता है, ये कोई अर्थ होता है, इसका कोई अर्थ निकला नहीं निकला, ठीक है। अरे बस सुनो, जैसे कि हई मान लेते मरा तो होता है, जैसे कि म न ट प ल कुछ का कैसे लिख दिए, ठीक है ना, इत्यादि। यानी कि कुछ ऐसे वर्ण जिससे शब्द बनता हो, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है ना, कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, तब ऐसे शब्द को निरर्थक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। आप लिख देंगे इत्यादि लास्ट में, ये सब बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। ये तो समझ गए सार्थक शब्द क्या है, निरर्थक शब्द क्या है। सार्थक शब्द वैसा शब्द जिसका कोई अर्थ होता है, निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं रचना के आधार पर, या कहें
व्युत्पत्ति के आधार पर, उसके आधार पर जो शब्द का बंटवारा हुआ था, हम लोगों ने बांटा था, 3 भागों में बांटा था, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो हम पहले बात करते हैं रूढ़ शब्द का, ठीक है, पहले बात करते हैं अब रूढ़ शब्द का। रूढ़ शब्द है क्या? चलिए अब रूढ़ शब्द का डिफिनेशन देखते हैं। रूढ़ शब्द, ये रूढ़ शब्द आखिर होता क्या है? तो रूढ़ शब्द देखिए, कहने का मतलब वैसा शब्द जिसका हम खंडन करें, टुकड़ा करें, ठीक है, तब उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकला है, ठीक है ना। व्युत्पत्ति के आधार पर हम कई भाग पढ़ना है जी, हमको पढ़ना था रूढ़ शब्द, उसके बाद पढ़ना है यौगिक पढ़ना है, और उसके बाद पढ़ना है योग रूढ़ पढ़ना है, ठीक है। हम बात कर रहे हैं रूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द जो होता है वो ऐसा शब्द होता है जिस शब्द को अगर तोड़ते हैं, ठीक है, तो उसका कोई अर्थ नहीं हो, उसका अर्थ ना निकले, तोड़ने पर उसका अर्थ ना निकले। और यौगिक जो शब्द है ये मतलब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, जिसका कोई ना कोई मतलब तोड़ने पर उसका कोई ना कोई अर्थ होता है। और होता है योग रूढ़ शब्द, यानी कि वैसा यौगिक शब्द जो मतलब वैसा यौगिक शब्द जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं और मिलने से एक नए विशेष अर्थ को प्राप्त करते हैं, तब वैसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं रूढ़ शब्द का। रूढ़ शब्द का डिफिनेशन देखते हैं। लिखिए, जिन शब्दों का खंडन किया जाए, यानी कि टुकड़ा किया जाए, खंडन किया जाए, तब उस टुकड़े का कोई सार्थक अर्थ नहीं बने, तब उस शब्द को हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। तब उस शब्द को हम रूढ़ शब्द कहेंगे या कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब देखते हैं, जैसे अब एग्जाम्पल में देखिए बाबू, जैसे कि मान लेते लिया था, जैसे आम तो होता है, अब इसको हम तोड़ देते हैं, जैसे आ प्लस म, आ मैंने कथी, अब म मैंने कथी, इसका अर्थ कोई होता है? नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं योगी, अब योगी को तोड़िए तो यो अलगे आ जाएगा, अब प्लस गी। क्या इन टुकड़ों का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है। जब अर्थ नहीं होता है तो ये जो योगी शब्द है या आम शब्द है, कौन शब्द हो जाएंगे? रूढ़ शब्द हो जाएंगे। जैसे मान लेते लिख दिए हम म न मन, सब मन लिख दिए, ठीक है। तो म अलगे और न अलगे, क्या म और न का कोई अर्थ होता है? नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो समझ गए यौगिक का। 2 नंबर था बाबू बात, शब्द जो है यौगिक है, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द मतलब कहने का मतलब वैसा शब्द, ठीक है ना, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलने से बनता है, ठीक है, जिसका प्रत्येक खंड जो होता है सार्थक होता है, ये कोई अर्थ निकलता है, ठीक है ना। अब इसका फिर समझ लीजिए, यौगिक शब्द क्या है, यानी कि ये वैसे शब्द से मिलकर बनता है और उसका खंडन किया जाए, उसका टुकड़ा किया जाए, तो उसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है, तो वैसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जैसे 2 या 2 से अधिक शब्दों के मिलने से बना सार्थक समूह, ठीक है ना, सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मीनिंग होता है। जैसे कि अब हम बात करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं, लिखते हैं विद्यालय, जैसे विद्यालय,
ये जो विद्यालय बना है दो शब्द से मिलकर बना है, दो शब्द है। इसमें कौन कौन है बाबू? एक विद्या है और एक क्या है? आलय है। तो हम क्या लिखवाए हैं कि दो या दो से अधिक शब्द बने, दो गो शब्द है। जैसे देखिए विद्या जो आलय, ये दो गो शब्द बना और इसका कोई अर्थ होता है विद्यालय, यानी कि विद्या मतलब बुद्धि, जहाँ हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। आलय मतलब घर, यानी कि वो ऐसा घर जिसमें हमें बुद्धि मिलता है। आप जैसे लिखते हैं पशुशाला, पशुशाला यानी कि शाला मतलब, अब देखिए पशु मतलब होता है जानवर, जिसमें जानवर होता है, इसे समझ में करते हैं पशु और प्लस शाला। अब देखिए शाला का मतलब हो गया घर, शाला का मतलब घर, ठीक है ना। वैसा घर जिसमें क्या रहता हो? पशु रहता हो। आलय में तो ऐसा कर जहाँ पे क्या मिलता हो? विद्या मिलता हो, ठीक है। यानी कि जो यौगिक शब्द जो है, तो कहने का मतलब यौगिक यानी कि दो से अधिक शब्दों से मिलने से एक नया शब्द बनता है जिसका कोई ना कोई अर्थ होता है। वैसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं, वैसे शब्द को हम यौगिक शब्द कहते हैं, वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं योगरूढ़ शब्द का, ठीक है। चलिए, अगर अच्छा लगता है तो भाई कृपया आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, समझ में नहीं आता है तो कमेंट भी कीजिए कि सर समझ में नहीं आया, फिर उसको बताया जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं योगरूढ़ शब्द। अगला जो है व्युत्पत्ति के आधार पर लोग बात पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें का जो थर्ड जो है वो है योगरूढ़ शब्द, ठीक है। अब योगरूढ़ शब्द है क्या? तो योगरूढ़ शब्द समझ लीजिए, ये वैसा यौगिक शब्द है जो सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ को क्या करता है? प्राप्त करता है। तो वैसे शब्द को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम लिखते हैं इसका डिफिनेशन। वैसा यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को छोड़कर, सामान्य अर्थ को छोड़कर एक विशेष अर्थ धारण करता है, तब वैसे शब्द को योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। यानी कहने का मतलब वैसा यौगिक शब्द, यौगिक शब्द ही बतेबे किए हैं, वैसा यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ यानी कि जनरल मीनिंग को छोड़कर, जनरल अर्थ को छोड़कर एक कोई विशेष, ठीक है ना, अर्थ जब प्रदान करता है, देता है या धारण करता है, तब वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे? योगरूढ़ शब्द कहते हैं। तब वैसे शब्द को हम योगरूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे कि अब हम बात करते हैं जैसे कि लंबोदर। अब जैसे बात करते हैं लंबोदर, तो लंबोदर देखिए, ये दो ठो यौगिक शब्द से बन रहा है, सॉरी दो ठो शब्द से बना है। एक है लंबा और एक है उदर। देखिए लंबा का मतलब तो समझ में करते, लंबा मतलब लंबा बड़ा, और उदर मतलब पेट ना। तो अब देखिए, अब जो लंबा पेट जिसका बड़ा पेट है उसको मतलब उसको क्या कहा जाता है? उसको लंबोदर कहेंगे। और लंबोदर किनको कहा जाता है? तो गणेश जी को कहा जाता है। जैसे कि चक्रपाणी किसको कहा जाता है? तो विष्णु जी को कहा जाता है। पंकज किसको कहा जाता है? कमल को कहा जाता है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे कि अब आता है वीणापाणी, लिख लेते हैं, या वीणाधारिणी। तो वीणाधारिणी किसको कहा जाता है? तो सरस्वती को कहा जाता है। आ रही बात समझ में? ये लंबोदर से कहा जाता है तो गणेश को कहा जाता है। पीताम्बर, श्वेताम्बर। आ रहा है बात समझ? जो कोई विशेष अर्थ, कोई नया अर्थ नहीं, मतलब कोई स्पेशल अर्थ जो जिनके लिए बना है,
ठीक है। जैसे लंबोदर, लंबोदर स्पेशल बना है गणेश जी के लिए बना है और किसी के लिए नहीं बना, यानी कि वो ऐसा शब्द जो किसी खास व्यक्ति वस्तु के लिए मतलब प्रयोग किया जाता है, तब वैसे शब्द को हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है ना। उत्पत्ति के आधार पर हमने शब्द को बांटा था कई भाग में जी, हमने बांटा था 5 भाग में, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द और वर्ण संकर। अब हम बात करते हैं तत्सम शब्द के बारे में। सबसे पहले जो हमारा शब्द है उत्पत्ति के आधार पर वो होता है तत्सम शब्द। क्या होता है? तत्सम शब्द। अब हम जो भी बात करेंगे तत्सम शब्द के बारे में हम लोग बात करेंगे। तत्सम, तत् मतलब तथास्तु, मतलब जैसे के तैसे, जैसे चाहेंगे वैसा। तो तत्सम यानी कि तत् मतलब वैसा, सम मतलब बराबर, ठीक है ना। आप देखते हैं, लिखते हैं तत्सम शब्द। तो तत्सम शब्द है क्या? यानी तत्सम शब्द वैसा शब्द है जो संस्कृत से आया है और वैसा ही को वैसा ही हिंदी में भी रह गया है, तब वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। तब वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत का वैसा शब्द जो ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयोग किया जाता है, जैसे संस्कृत में प्रयोग होता है वैसा ही प्रयोग हिंदी में होता है, तब वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहेंगे। वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहेंगे। जोर से बोलिए, तत्सम शब्द क्या है? वैसा शब्द जिसको संस्कृत में प्रयोग किया जाता है ठीक वैसा ही हिंदी में भी प्रयोग किया जाए, तब उसी को तत्सम शब्द। तथास्तु मतलब जैसे कि तैसा, जैसे कि तैसा। तत्सम जैसे, सब मतलब बराबर, जैसे संस्कृत में यूज होता है वैसा ही यूज हिंदी में होता है, तब उसको हम तत्सम शब्द कहते हैं। तब वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। लिखते हैं इसका डिफिनेशन। संस्कृत के वैसे शब्द, संस्कृत के वैसे शब्द जिसका प्रयोग, संस्कृत के वैसे शब्द जिसका प्रयोग हिंदी में भी ज्यों का त्यों, ये आदत तो है, त्यों होता है, तब वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहेंगे या कहते हैं। तब वैसे शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द क्या है? वैसा शब्द जिसका प्रयोग संस्कृत में होता था वैसा ही अब उसका प्रयोग हिंदी में भी होता है, तब वैसे शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि अब 1-2 एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे लिखिए अंक, जैसे कि अंक, आज्ञा। जैसे कि हम लोग अश्व, अश्व मतलब होता है घोड़ा, इसका प्रयोग संस्कृत में अश्व होता है, हिंदी में भी वैसा ही होता है। जैसे कि गण, ठीक है, इत्यादि। ये जो शब्द हैं तत्सम शब्द है, क्योंकि इनका प्रयोग संस्कृत में भी ऐसा ही होता है और हिंदी में भी वैसा ही होता है। अब 2 नंबर बात करते हैं बाबू तद्भव के बारे में। किसके बारे में? तद्भव। तद्भव जो उत्पन्न हुआ, उद्भव, तद्भव, भव मतलब जो उत्पन्न हुआ। किससे उत्पन्न हुआ? तो संस्कृत से उत्पन्न हुआ। वैसा शब्द जो संस्कृत से उत्पन्न होता है, तब वैसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। यानी कि वैसा शब्द जो संस्कृत से आया है, तब वैसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। वैसा शब्द जो संस्कृत से आया है, तब वैसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द वैसा शब्द संस्कृत से आया है लेकिन अर्थ बदल दिया है बाबू, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए क्या हम लोग बात कर रहे थे, तद्भव, ठीक है ना। अब लिखते हैं संस्कृत का वैसा शब्द जो, संस्कृत का वैसा शब्द जो हिंदी में बिगड़े हालत में आया, हालत में प्रयोग होता है, लिख देंगे, सीधे बात है, प्रयोग होता है।
आ रहा है बात समझ में। जैसे कि इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जैसे लोग कहता है कि उसका नाम दिव्या है, तो कुछ उसका नाम और बदल देता है। यानी कि किसी का नाम बदल देना, किसी का नाम मान लेता है चंद्रमा है तो चंदू चंदू कहता है, यानी कि नाम बदल देना, ठीक है ना, नाम बदल दे रहा है, उसी से संबंधित नाम बदल दिया जाए, ठीक है ना, तो वैसे शब्द को हम तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे कि कोई किसी का नाम है, मान लेते क्या बताया अभी, चंदा नाम है तो चांदनी नाम है तो चंदा चंदा कहता है सब, यानी कि नाम बदल देना, नाम बदल कर, यानी कि संस्कृत में दूसरा था और हिंदी में दूसरा, लेकिन बतिया क्या है बाबू सेम है, ठीक है ना, तब उसे शब्द को हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द। जैसे कि अग्नि, अग्नि क्या है, अग्नि, अग्नि पर ये था, देखिए अग्नि जो था ये अग्नि संस्कृत शब्द है, ठीक है। अब इसका नाम बिगड़ गया, इसका हालत बिगड़ गया, तो लोग अग्नि कहने की जगह पर लोग क्या कहने लगा, आग। तो ये जो आग जो शब्द है ये तद्भव है और ये तत्सम है, ठीक है। अब जैसे लोग कहता है, हम लोग संस्कृत में कहते हैं आम्र, तो आम्र जो है ये आपका तत्सम है, आम्र जो शब्द है तत्सम है। लोगों को कहने में कठिनाइयाँ होने लगी तो उन्होंने धीरे धीरे आम्र को क्या कहने लगा, आम कहने लगा। तो जो आम जो है, ठीक है ना, ये हमारा तद्भव है, ये जो शब्द है ये तद्भव शब्द है, और ये जो है तत्सम शब्द है। कौन शब्द है बाबू, तत्सम शब्द, यानी कि नाम को क्या कर देना, बिगाड़ देना, ठीक है ना। चलिए, अग्नि को आ कहा, ठीक है, अग्नि कहने नहीं आया, मतलब ढंग नहीं आया किसी को, तो अग्नि को क्या कहने लगा लो, आग। वैसे ही आम्र, आम्र का कहने का किसी को ढंग नहीं आया तो आम्र को क्या कहा गया, आम कहा गया, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब संस्कृत का वैसा शब्द, ठीक है ना, जिसका प्रयोग हिंदी में प्रयोग करते समय उसका उच्चारण बदल गया, ठीक है ना, बिगड़ गया, तब वैसे शब्द को हम क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहते हैं। अब हम बात करते हैं देशज, अपने देश के बारे में, ठीक है ना। चलिए, देशज क्या होता है, देशज नामे है भाई, मैं देसी लड़का हूँ, वही है। चलिए, देसी छोरा मत समझना हो रहे। अब बात करते हैं देशज। देशज क्या होता है, अपने ही देश की जो बोल चाल की जो ऐसी भाषाएं हैं, ठीक है ना, जो अपने देश से ही उत्पन्न हुआ है, तब वैसे भाषा को, तो वैसे शब्द को हम देशज शब्द कहते हैं। लिखते हैं देशज शब्द, देशज। देशज क्या है, यानी कि देसी भाषा के शब्द को क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। देसी भाषा के शब्द को देसी भाषा शब्द को क्या कहेंगे, हम लोग देशज कहेंगे। लिखते हैं वैसा शब्द जो अपने देश का हो, किसी कहाँ का हो बाबू, अपने देश का हो, तब वैसे शब्द को हम देशज। देशज मतलब समझ ही लीजिए ना कि देशज मतलब अपने देश का, जिसका उत्पत्ति अपने देश में हुआ हो, जिसका जन्म अपने देश का हो, ठीक है ना, वैसा शब्द जो अपने देश का हो, ठीक है ना, वैसे शब्द को क्या कहेंगे, देशज शब्द कहते हैं। वैसे शब्द को देशज शब्द कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। नहीं समझता है देश से आया कि विदेश से आया, तो अपने जो देश से आया है उसको देशज कहेंगे। जैसे में देख लेते हैं, जैसे कि अब बात कीजिए देशज में, जैसे हम लोग देखते हैं कुत्ता, खच्चर, खराहा, खोता। खोता जानता है लोग, खोता एक बात है, खोता मतलब होता है घोंसला, ठीक है ना। जैसे कुत्ता, बड़ा कुत्ता है, कुत्ता समझ रहे हैं ना। अब कुकुर से, कुकुर जो हो गया संस्कृत शब्द हो गया, ठीक है ना। कुत्ता जो है अपना ये देशज शब्द है। जैसे कि लोटा है, लाठी, आता है बात समझ में ना। ये इस टाइप के जो शब्द हैं जो अपने यहाँ ही मतलब उपयोग में आता है, उसी को हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहते हैं। अब विदेशज, विदेशज क्या है, नामे है विदेशज। विदेशज मतलब भाई अपना देश का नहीं है, सीधा बात है, ये दूसरे जगह से है विदेशज। तो विदेशज शब्द क्या है, विदेशज शब्द जो ऐसा शब्द है जो अपने देश का नहीं है। विदेशज शब्द वैसा शब्द जो अपने देश का नहीं है, कहने का मतलब विदेशी भाषा से आए शब्द हैं। लिखेंगे वैसा शब्द जो विदेशी
विदेशी भाषा से आए हैं। वैसा शब्द जो विदेशी भाषा से आए हैं, मतलब कहने का मतलब हुआ अपने देश से नहीं है। जैसे कि इसमें आप बात करते हैं अरबी की, अरबी में कोई बात हो जाएगा, अंग्रेजी का बात हो जाएगा, अंग्रेजी का हम लोग क्या होता है, नहीं होता है, अरबी हो जाएगा, अंग्रेजी हो जाएगा, फारसी हो जाएगा, उर्दू हो जाएगा, ठीक है, उर्दू इत्यादि। आ रही बात समझ में। अब अरबी में एक दो एग्जाम्पल देखते हैं। अरबी में होता है अक्ल होता है, अजीज़ होता है, अदालत होता है। जैसे कि अजीज़, अदालत, अदालत, अदालत। आ रही बात समझ में। अंग्रेजी में हो जाएगा स्टेशन हो जाएगा, रेडियो हो जाएगा, लिखी ना जो अंग्रेजी शब्द, रेडियो हो जाएगा, टीवी हो जाएगा, टेलीविज़न कह सकते हैं, मोटरसाइकिल कह सकते हैं, साइकिल कह सकते हैं, साइकिल। आ रही बात समझ में। फारसी जो है ये भी उर्दू ही शब्द में आती है फारसी, जैसे कि अंगूर आ जाएगा, अंजीर आ जाएगा। वैसा ही उर्दू भी शब्द है, ठीक है ना। मतलब विदेशज का मतलब होता है जो अपने देश का नहीं है। विदेशज मतलब जो दूसरे देश से आए हैं। देशज मतलब अपने देश का है। देशज मतलब अपने देश का है। देशज मतलब अपने देश का है। आ रहा है बात समझ में। अब आता है वर्ड संकर। तो वर्ड संकर क्या होता है, जब दो भाषाओं से बने जो शब्द होते हैं वैसे शब्द को हम वर्ड संकर शब्द कहते हैं। तब वैसे शब्द को हम वर्ड संकर शब्द कहते हैं। वर्ड संकर शब्द, वर्ड संकर शब्द क्या है, लिखते हैं वर्ड संकर। तो कहने का मतलब दो भाषा से मिलकर बना वैसा शब्द, ठीक है, दो भाषा से मिलकर बना वैसा शब्द जिसका अर्थ कुछ मतलब विशेष होता है, ठीक है। अब जैसे कि लिखते हैं डिफिनेशन, दो भाषाओं से बने शब्द, दो भाषा से मिलकर बनेगा, एक भाषा से नहीं, दो भाषाओं से बने शब्द को वर्ड संकर शब्द कहते हैं। वर्ड संकर शब्द कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ जब दो भाषा मिलते हैं और एक नए भाषा का मतलब जो शब्द बनता है, तब वैसे शब्द को वर्ड संकर कहा जाता है। जैसे कि किलेदार, अब एग्जाम्पल, किलेदार, हवलदार इत्यादि। इसमें बात करते हैं, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, इसमें आपको जुड़ता है अरबी जुड़ता है, और प्लस क्या होता है फारसी। अरबी फारसी मिलाकर बहुत जगह बोली जाती है। तो अरबी फारसी जो मिलाकर बोली जाती है तब वैसे शब्द को हम वर्ड संकर कहते हैं। तब वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, वर्ड संकर कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हम तो हो गया रूपांतर के आधार पर, अब सॉरी उत्पत्ति के आधार पर तो हो गया। अब हम बात करते हैं अब किसके आधार पर, रूपांतर के आधार पर। तो विकारी, पहला शब्द जो है विकारी शब्द है, ठीक है, इसको इरेज किया जाए। अब विकारी शब्द एक अविकारी। विकारी क्या है, विकारी का मतलब होता है अपने, विकार मतलब अपने रूप को क्या कर देना, चेंज करते रहना, अपने रूप को चेंज करते रहना। चलिए रूपांतरण के आधार पर पहला जो शब्द होता है वो होता है विकारी शब्द। क्या होता है, विकारी शब्द। विकारी शब्द आखिर है क्या, हम विकारी कह रहे हैं तो भिखारी मत कहना, नहीं तो कितना होता है सब क्लास में सब बैठे रहता है विकारी कहते हैं सर भिखारी, नहीं बाबू विकारी शब्द, ठीक है। विकारी शब्द क्या है तो लिखेंगे वैसा शब्द, बहुत छोटा है, वैसा शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार, कारक के अनुसार अपना रूप बदलते रहते हैं, अपना रूप बदलते रहते हैं,
तब अपना रूप बदलते रहते हैं, तब वैसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। और भिखारी नहीं बाबू, विकारी। वैसे शब्द विकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है। अब ये देखिए इसमें आते कौन कौन है। ठीक है। अब इसमें जो आते हैं उसमें आते हैं संज्ञा। संज्ञा जो है अपना रूप रंग सब चीज़ को लेता है। संज्ञा आता है, सर्वनाम आता है, संज्ञा आता है, सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा और क्रिया आ जाएगा। इसमें देखिए अब समझिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया वाले जितने भी शब्द मिलेंगे वे शब्द आपके विकारी शब्द हो जाएंगे। कौन शब्द हो जाएंगे? विकारी शब्द। ये जो शब्द है संज्ञा, देखिए ये यहाँ से यहाँ तो जो दिखाई दे रहा ना, ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये जो शब्द है मतलब जैसे संज्ञा राम, श्याम, मोहन, ठीक है ना, अस्पताल, घर, ये जो है संज्ञा। सर्वनाम वे लोग, विशेषण काला, गोरा, सुंदर, क्रिया जाता है, जाता, खाना पीना, इस सब का जो है लिंग, वचन, पुरुष और कारक अनुसार ये लोग अपना रंग रूप यानी कि अपना रूप बदलते रहते हैं। तो इनको ये एक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इनमें से कोई शब्द आए चारों में से तो वे शब्द कौन शब्द कहलाएंगे? विकारी शब्द। यानी कि किसी संज्ञा का नाम दिखाई दे तो समझ लीजिएगा विकारी शब्द। कि सर्वनाम का कोई सर्वनाम शब्द दिखाई दे विकारी शब्द। कोई विशेषण शब्द दिखाई दे विकारी शब्द। कोई क्रिया दिखाई दे क्रिया जो लिखा है वो भी विकारी शब्द। ठीक है। अब आते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होता है? इसका जस्ट उल्टा होता है। कहने का मतलब ये जो अविकारी शब्द होता है, कोई आए वो अपना रंग रूप चेंज नहीं करता है। ठीक है। अब समझ लीजिए, लिखते हैं वैसा शब्द जो लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता हो, तब वैसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। तब वैसे शब्द को अविकारी शब्द कहते हैं। अब समझिए कि अविकारी शब्द क्या होता है। अब इसमें अविकारी शब्द में जो आपको देखने को मिलेंगे वो हो जाएंगे क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण जैसे धीरे धीरे आ रहे बात समझ में। ये कभी भी लड़का हो लड़की, सब लड़का लड़की भी धीरे धीरे चलता है, लड़की और कोई हो धीरे धीरे। ठीक है ना। प्रतिदिन, उसके बाद आता है संबोधन या संबंध कह सकते हैं। संबोधन या संबंध लिखते हैं, रिलेशन वाला संबंध होता है इसका सबसे अच्छा, संबंध बोधक। हाँ, जहाँ पर रिलेशन बताया, जहाँ पर क्या बताया? रिलेशन बताया। जैसे का के की आता है ना, उस टाइप वाला। उसके बाद आता है समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक जो शब्द होते हैं वो भी अविकारी होते हैं, समुच्चय बोधक। उसके बाद आता है विषयादि बोधक। विषयादि बोधक शब्द, जो विषयादि बोधक शब्द जो होते हैं, यानी कि अब देखिए इसमें चार ठो इसमें होगा। क्रिया विशेषण, संबंध वाला, रिलेशन वाला, और समुच्चय बोधक और विषयादि बोधक। ठीक है। ये जितने होते हैं ये अपना रंग रूप अपना नहीं बदलते हैं, संबंध वाला, रिलेशन वाला। ठीक है। आज हम लोग का शब्द विचार समाप्त हुआ। ठीक है। अगर अच्छा लगता हो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।